हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड गाइस, आज के डेट में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसलिए बहुत सारे बच्चों के पूछने पे मैं लेकर आई हूँ ये डेडिकेटेड वीडियो कि भाई इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना चाहिए, कौन कौन से सेक्शन में, सो दैट आप जल्दी जल्दी फॉर्म फिल कर सकें और उसके बाद आपके पास टाइम मिल ही जाएगा और आप 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर अपना पूरा प्रपोजल डिटेल वाला भी बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी फॉर्म फिल करने के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम है, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको पता है। फॉर्म में दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने पूछा है नेम ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, क्वेश्चन, ठीक है, मैथोडोलॉजी, पॉपुलेशन, सैम्पल साइज एंड ऑल, ये सब चीज़ें। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो गाइज, मैं आपके लिए काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए तो 2 सैम्पल एग्जांपल्स लेकर आई हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जो कि नॉर्मल थ्योरेटिकल टाइप है और एक हो सकता है जिसमें फाइनेंस जैसा सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं दोनों के एग्जांपल्स लेकर आई हूँ आपके लिए विद सैम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। आर यू हियर? ओके। सो गाइज, जैसे कि अगर उन्होंने नाम पूछा है ना, तो नेम ऑफ द रिसर्च, तो रिसर्च का जो भी आपने टाइटल डिसाइड किया होगा तो आप वो लिख देंगे। जैसे कि मैंने एक टेंटेटिवली ऐसे ही अपनी तरफ से सैम्पल बनाया है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग का एकेडमिक परफॉर्मेंस में क्या है और मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप भी अपना एक पहले वर्ड फाइल में बना के रख लो। ठीक है, फिर उन्होंने पूछे हैं टोटल 5 रिसर्च, क्योंकि मुझे डिसकनेक्टिंग का मैसेज आया है। हाँ जी, आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका आ जाएगा रिसर्च का टाइटल और फिर उसके पास क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में बेसिकली आप इस तरीके के क्वेश्चन बना सकते हो कि जिस भी टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे हो कि वो क्या है ना, ये देख सकते हो। सो रिलेशनशिप उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हो किसी चीज़ में, उसके फैक्टर्स ढूंढ सकते हो, चैलेंजेस ढूंढ सकते हो। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्टिव जैसे बनाए हैं उसको लिखा होता है टू आइडेंटिफाई, है ना, लेकिन यहाँ पर हाउ, व्हाट, हु, इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में उसको आपने चेंज करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज डज टेक्निकल रेडीनेस अफेक्ट, हम क्योंकि देख ही रहे हैं इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट को आप इम्पैक्ट भी लिख सकते हो कि क्या ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, और इम्पैक्ट ढूंढने के बाद आप नेक्स्ट पार्ट पे आ सकते हो, बेसिकली सुजेशंस या स्ट्रेटजीज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 तो आपके आराम से बन जाने हैं। रिलेशनशिप देखना, लिंक देखना, क्या ये इम्पैक्ट कर रहा है, और लास्ट में सुजेशंस या स्ट्रेटजीज बना देंगे, तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मैथोडोलॉजी। अब मैथोडोलॉजी आपने कैसे यूज़ करनी है, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी, मिक्स मेथड अप्रोच, आप कॉज एंड इफेक्ट देख रहे हो, ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो, तो किस तरीके का डिज़ाइन आप देख रहे हो, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एम्पेरिकल, मिक्स कर रहे हो, तो आपने जैसे भी डिज़ाइन सोचा है तो उस तरीके का डिज़ाइन आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आएगा पॉपुलेशन। देखो जी, अपना टॉपिक एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, किससे डाटा ले सकते हैं हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ले सकते हैं, है ना। हम अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी में ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इसमें एक्सपर्ट लेना चाहते हो तो एक्सपर्ट लिख देंगे, टीचर्स, प्रोफेसर्स लिख देंगे ऐसे। अगर आप ये फर्म पे कर रहे हो, कंपनीज़ पे, तो आप फर्म्स लिख सकते हो। अगर आप कंज्यूमर्स पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन कंज्यूमर हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पॉपुलेशन कैसे आएगी। नाउ सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक आप कैसे यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम कर रहे हो या कौन सी। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप परपोजिव सैम्पलिंग लिख सकते हो। ठीक है, या कुछ लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग भी लिख देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर चल जाती है सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो हमारा सोशल साइंसेज में ही आता है ये वाला। नेक्स्ट इज सैम्पल साइज़। अब सैम्पल साइज़ आप कितना लोगे, लाइक आप अगर SCM कर रहे हो तो 400 प्लस, 500 प्लस या 200 प्लस, ऐसा करके डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और अगर आप एक्सपर्ट से भी डेटा ले रहे हो तो आप एक्सपर्ट्स भी लिख सकते हो, कितने एक्सपर्ट्स है। ये सैम्पल साइज डिसाइड करता है कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी से इसको फाइनली टेस्ट करना है, एनालिसिस मेथड क्या है आपका, उसके ऊपर। अगर आप देखोगे ना, मैं रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर वाले कोर्सेज में ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप इसको और डिटेल में सीखना चाहते हो या अभी भी आइडिया लेना चाहते हो, है ना,
और रिसर्च प्रपोजल फिर अच्छे से बेटर भी बनाना चाहते हो, तो नव क्लासेस पे रिसर्च मेंटरशिप कोर्स होता है, रिसर्च प्रपोजल कोर्स होता है। रिसर्च प्रपोजल में आपका टाइटल डिसाइड करने से लेकर आपकी मैथोडोलॉजी वगैरह सब कुछ मैं आपको सिखाती हूँ, आपको खुद से आएगा, अपना खुद का आपने बनाया होगा। तो ऐसे रिसर्च मेंटरशिप कोर्स के अंदर रिसर्च सिनॉप्सिस भी है, रिसर्च पेपर्स भी है। अगर आपको ओनली प्रपोजल करना है तो प्रपोजल, या फिर ऑल इन वन पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, ओके। सो चलो आ जाते हैं इसी चीज़ को और डिटेल में समझने के लिए अपने सैम्पल के ऊपर। फिर आपका पूछा है डाटा कलेक्शन मेथड। अब डाटा कलेक्शन मेथड में आपने क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा लिया है, यहाँ पर आएगा डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। जैसे अगर आपने सोचा है कि किसी से सर्वे करना है, ठीक है, तो सर्वे आ जाएगा कि क्वेश्चन आयर करोगे, सर्वे लोगे। देन आपने पूछा है, सोचा है कि यार किसी से इंटरव्यू लेना है या केस स्टडीज, तो आजकल रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर कोर्स में मैं आपको केस स्टडी लिखना सिखा रही हूँ, थ्योरी बिल्डिंग सिखा रही हूँ, फिनोमेनोलॉजिकल सिखा रही हूँ, है ना। हर ट्यूसडे 3 PM हमारी लाइव क्लास भी हो रही है उसके अंदर। सो रिसर्च पेपर लिखना भी आपको आ जाएगा, तो कल को आप डिफेंड कर सकते हो अपने आप को, राइट, और पेपर लिख के पब्लिश भी करा सकते हो। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन के लिए आप इंटरव्यूज़ ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ केस स्टडीज़ कर रहे हो, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज़ डेटा एनालिसिस मेथड। अब गाइस यहाँ पे आपने डाटा कलेक्ट कैसे किया, अब उसको टेस्ट कैसे करना है। ज़्यादातर सर्वेज वगैरह को हो सकता है कोई पर्सन डिस्क्रिप्टिव्स करे, SPSS सॉफ्टवेयर करे, बाकी पेड वाले बच्चों को और भी चीज़ें पता है ना, तो आप वो चीज़ लिख सकते हो क्वांटिटेटिव में आपने क्या क्या करना है। देन क्वालिटेटिव के अंदर आप थीम एनालिसिस कर सकते हो, कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, या फिर इंटरव्यूज़ को आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव आ जाएगा कि केस स्टडी कर सकते हो, फिनोमेनोलॉजिकल कर सकते हो। तो ये हो जाते हैं आपके डेटा एनालिसिस के मेथड। फिर आ जाते हैं हम, इन्होंने पूछा है प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क, मतलब फील्ड में कहाँ पे काम करोगे। इसके अंदर जैसे हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कहा था, तो ऐसे ही मैंने चूज़ कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। आप इसकी जगह पे ये कह सकते हो कि अगर आपने सोचा है कि कंज्यूमर्स है, तो कहाँ के कंज्यूमर, दिल्ली NCR के कंज्यूमर्स या ऑल ओवर इंडिया के लोगे, या फिर अगर आप कोई रूरल एरिया में काम करो तो कौन कौन से रूरल एरियाज़ में स्टडी करोगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपका फाइनेंस का टॉपिक है तो उसका मैं सैम्पल 2 लेके आई हूँ, अभी उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। नाउ फील्ड ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि डेटा कहाँ जाके आप लोगे, किस एरिया को फोकस करने वाले हो आप, ऑल ओवर इंडिया या स्पेसिफिक कुछ जगह कहाँ पे, या फिर कुछ टाइप की कंपनीज ऐसे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। अब रिसर्च प्रोजेक्ट में आप अपने इंट्रोडक्शन की कुछ लाइंस लिख सकते हो, या फिर आप लोग वो लिख सकते हो, क्या कहते हैं, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सिखाया हुआ है, स्टडी का रैशनल सिखाया हुआ है कि भाई हमारा क्या गैप है, इससे किस किस का फ़ायदा होगा, है ना। तो यहाँ पर आप एक गैप लिखते हुए इससे ये किसका बेनिफिट होगा इस फाइंडिंग्स से, तो ये लिख सकते हो। अब बच्चों का क्वेश्चन ये है कि मैम इसमें ना 500 वर्ड्स की लिमिट दे रखी है हर एक बॉक्स में, तो गाइज वो है ना मैक्सिमम लिमिट है, मतलब उसमें ये लिखा गया है कि 500 वर्ड मैक्सिमम तक लिख सकते हो, उससे कम भी हो सकते हैं और 500 वर्ड्स तक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वर्ड टू वर्ड गिन गिन के लिखना है। हाँ जी, बेसिकली डिस्क्रिप्शन आपका आएगा अच्छा खासा 2-3-4 लाइनों का, जैसे कि अभी मैंने मेंशन किया है। तो दिस इज़ द वन वे ऑफ राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। एंड दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे कि अगर आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है लाइक फाइनेंस से रिलेटेड, तो एक एग्जांपल यहाँ पे लेके आई हूँ, जैसे कि डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब इसमें आपका क्या आ सकता है कि भाई पहले बैकग्राउंड देख लिया जाए, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ डिजिटल लिटरेसी, कि ये ऑलरेडी अभी कितना है, ये भी क्वेश्चन रख सकते हो आप। ये कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, आपने 2 वेरिएबल के बीच में बता दिया। इसका सोशल मीडिया का क्या रोल है इसके अंदर, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं ये, है ना। और अगर आपने कोई मॉडरेटर या मीडिएटर रखे हैं तो वो भी इसमें घुसा सकते हो कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। एंड देन फाइनली आप सुजेशंस दे सकते हो कि आगे इससे क्या इम्प्रूवमेंट होगी, कैसे एक सिचुएशन बेटर होगी। तो इस तरीके के 5 क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रपोज मैथडोलॉजी, अगेन आप बता दोगे कि आपने क्वालिटेटिव लेनी कि क्वांटिटेटिव लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे मैथडोलॉजी में बेसिकली सेकेंडरी डाटा ज़्यादा होता है, तो आप लिख सकते हो कि इसमें तो वैसे अभी इतना ही लिखना है कि क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव या मिक्स्ड है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन आ जाएगा कि कहाँ से ले रहे हो सकता है आप इन्वेस्टर ले रहे हो, ये मैंने टेंटेटिवली डाला, आप अपना इन्वेस्टर्स को डिफाइन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से कौन से आपके डेटा होगा। फर्म्स भी हो सकती है,
कुछ अगर आप कंपनीज़ का डाटा NSE BSE वगैरह से उठाओगे तो वो लिख सकते हो कि आप यहाँ पे पॉपुलेशन तो सच्ची में होगी नहीं आपकी, तो ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो ना NSE BSE से डाटा लिया जाएगा फर्म्स का, ठीक है। ऐसे फिर सैम्पलिंग टेक्निक आप डिसाइड कर लोगे, परपोजिव भी हो सकती है कि भाई हम ये वाली फर्म लेंगे जो कि मे बी फिनटेक में काम कर रही है, क्योंकि अगर आपने ऐसा टॉपिक रखा हुआ है तो। फिर सैम्पलिंग टेक्निक हो गया, सैम्पल साइज डिपेंड कर सकता है कि आपने सच्ची में सर्वे करना है या फर्म्स का सेकेंडरी डाटा लेना है, तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से लिख सकते हो कि टॉप 500 टॉप 50 फर्म्स, या फिर रिस्पॉन्ड अगर सर्वे कर रहे हो तो 300 500 कितने लोगों से ले रहे हो, क्वालिटेटिव है तो पार्टिसिपेंट क्वालिटेटिव के लिए कितने होंगे। देन क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन में आप क्वेश्चनर रख सकते हो, क्वालिटेटिव में आप एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ रख सकते हो, केस स्टडीज़ ले सकते हो कुछ ऑलरेडी। देन डेटा एनालिसिस में वही आपका SPSS और सॉफ्टवेयर आ जाएगा, हो सकता है कि आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो, और थीमेटिक एनालिसिस क्वालिटेटिव में आ जाता है, इंटरव्यू करके ट्रांसक्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो। सो प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क, अब अगर आप इन्वेस्टर से डेटा ले रहे हो तो ये तो आ जाएगा कि भाई हम यहाँ से लेंगे, एग्जाम्पल है ये। दूसरा, अगर आप कंपनी से ले रहे हो तो आप सेकेंड लिख दोगे यहाँ पर कि प्राइमरी सोर्स हो सकता है आपका ना हो, या हो सकता है ऐसा एक्सपर्ट से डेटा ले रहे हो। बाकी सेकेंडरी सोर्स भी लिख सकते हो कि भाई NSE की टॉप 500 या टॉप 50 फर्म्स या ऐसी फर्म जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम करिए, हम उनसे डेटा लेंगे। तो आप सेकेंडरी डाटा भी लिख सकते हो कि उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो अपना बन ही वो रहा है, तो फिर आप वो लिख सकते हो। फिर अगेन आपका डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिसर्च के अंदर आप इंट्रोडक्शन से कुछ लाइंस लिख सकते हो कि इस रिसर्च का मेन एम क्या है, हम कौन सा गैप फिल कर रहे हैं, और इस रिसर्च से फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा करके आपका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा 2-3 लाइनों का। सो क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। डेफिनेटली नाउ यू कैन फिल योर फॉर्म वेरी इजीली। सो नव क्लासेस पे मैं रिसर्च पेपर, प्रपोजल वगैरह सब कुछ पर्सनलाइज सिखाती हूँ, तो आप आएंगे ना तो मैं आपको एक बारी रिसर्च मेंटरशिप कोर्स खोल के दिखाती हूँ। इसमें से अगर रिसर्च प्रपोजल कोर्स लोगे आप ओनली तो आपको ये वाला फोल्डर मिलेगा। मेंटरशिप में तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ना फिर रिसर्च प्रपोजल की वीडियोज़ भी आना है, ठीक है। इज़ इट विजिबल? यस। सो इस पे आएंगे आप तो आप देखोगे कि जैसे क्लास 1 देख के आपने ना फिर ये नोटिस बोर्ड या अनाउंसमेंट का टैब होता है साइड में, उसको फिल करना है, उसको क्लिक करके फॉर्म फिल करना है, और फिर मैं आपको कॉल करूँगी। आपसे रिलेटेड, आपके कीवर्ड से रिलेटेड आपका टाइटल आपको सजेस्ट करूँगी, ये बेस्ट सूटेबल है, आप उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। हम डिस्कस करके उसके हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद आपके टोटल कितनी वीडियो है यहाँ पे? 13 नहीं 10। सो जितनी भी टोटल वीडियो है, एक वीडियो देख के उसकी जितना असाइनमेंट बनाया मेरे को व्हाट्सएप पे चेक करा दिया, फिर अगली वीडियो देख के उतना असाइनमेंट बना के मेरे को व्हाट्सएप पे चेक करा दिया, है ना। तो टोटल इतनी क्लासेस करने के बाद आपका एट द एंड जब आप आखिरी वीडियो पे आओगे तो फिर आपका पूरा प्रपोजल रेडी होगा, डिटेल वाला भी, जो आपको आगे लेके जाना है। तो कई बार बच्चे एक दिन में एक असाइनमेंट में से चेक करा लेते हैं, 10 दिन में पूरा प्रपोजल डिटेल वाला बन जाता है। अभी शॉर्ट वाला कैसे बनाना है मैंने आपको फटाफट बता दिया, जिससे आपका एटलीस्ट गूगल फॉर्म क्या कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल हो जाएगा, राइट। लेकिन जब आपको पता है वहाँ पे लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज़। फिर आप लास्ट वीडियो में आपको इंटरव्यू में कैसे क्या करना है उसकी गाइडेंस भी दे रखी है, ठीक है। और अगर आप आर सॉफ्टवेयर, वॉसफेयर सॉफ्टवेयर वगैरह से बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर सिखाया हुआ है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह के बारे में आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो अपनी तरफ से आप ओनली प्रपोजल या रिसर्च मेंटरशिप, कल को अगर आप रिसर्च पेपर वगैरह लिख के पब्लिश कराना चाहते हो तो ऑल इन वन कोर्स भी ले सकते हो और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, थैंक यू गाइस। और हाँ, आगे जाके आपको टर्निटिन की रिपोर्ट भी चाहिए होगी तो वो कोर्स भी अवेलेबल है, टर्निटिन भी चेक करा सकते हो। सो थैंक यू एंड ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। फिर भी कोई क्वारी होगी, नंबर आपको दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।